हाय दोस्तों, माई सेल्फ अमितेश सिंह। और आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 4 लेकर के आ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विथ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है। उन हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर आज कर लेंगे जिनमें फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होता है। ठीक है, तो अब पढ़ने शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले हमको जानना जरूरी है ये फंक्शनल ग्रुप्स क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होता है। हाइड्रोकार्बन्स तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, बस उसी हाइड्रोकार्बन्स में वो फंक्शनल ग्रुप्स को भी जोड़ देंगे हम लोग। उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा फंक्शनल ग्रुप्स आने से, और मतलब क्या कुछ होगा उसमें, नेमिंग में कैसा डिफरेंस आएगा, तो वो सब देख लेते हैं आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जानने से पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। कल हमने पढ़ा था, थोड़ा उसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। बहुत लोग लास्ट वाला वीडियो नहीं देखे होंगे, तो लास्ट वाला वीडियो देख करके आएंगे। उसमें मैंने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बहुत कुछ बता रखा है, उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं और हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है वो सब मैंने समझा रखा है। थोड़ा रिकैप देख लेते हैं इसमें भी। हाइड्रोकार्बन्स मैंने कल बताया था, सिंपल हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सअप होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में जनरली जो मेन चेन होता है वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन और कार्बन के एटम से मिलकर उसका जो बैकबोन होता है वो बना होता है। उसमें हो सकता है कभी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ऐसे मतलब एटम्स भी कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, फिर भी वो हाइड्रोकार्बन ही रह जाता है। तो ये हाइड्रोकार्बन है, तो इसका नोमेनक्लेचर में हमने पढ़ा था। जो नोमेनक्लेचर होता है उसमें पूरा नाम मैंने कल बताया था, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो उसमें मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था। वो प्रीफिक्स नहीं होता है, वो जो होता है रूट वर्ड होता है। ठीक है, उसका नोमेनक्लेचर में रूट वर्ड होता है प्लस कुछ सफिक्स लग जाता है। अब ये रूट वर्ड किस लिए आता है मैंने उसमें बताया था। रूट वर्ड के जहाँ पे मैंने वहाँ प्रीफिक्स यूज़ कर दिया था, जिसमें हम लोग ये जो आता है नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे आता है। कल मैंने बता दिया था कि प्रीफिक्स नंबर ऑफ कार्बन से आता है, लेकिन वो रूट वर्ड होता है जो नंबर ऑफ कार्बन से हमको मिलता है। नंबर ऑफ कार्बन से, जैसे कि एक कार्बन है तो मिथ, जो भी मोलिक्यूल है उसमें एक कार्बन है तो मिथ, जो रूट वर्ड मेन वर्ड, और दो कार्बन है तो ईथ। ऐसे करके मैंने 10 तक बताया था। ठीक है, तो ये जनरल वाला चीज़ कल मैंने पूरा बताया था 10 तक। तो ये रूट वर्ड होता है, ये करेक्ट कर लीजिएगा कल के नोट्स में। ये रूट वर्ड होता है, प्रीफिक्स नहीं होता है। और सफिक्स मैंने कल बताया था, ये बॉन्डिंग के हिसाब से जो कार्बन कार्बन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स के हिसाब से आता है। इसके अगर सारे कार्बन एटम्स के बीच में अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स ही है तो उसमें प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स लग जाता है एन का। और कहीं डबल होगा एक जगह भी, एटलीस्ट टू सॉरी एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। ठीक है, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड हो गया तो वहां पे सफिक्स लग जाता है इन का, ई एन ई। ठीक है, और रूट वर्ड के साथ ये सफिक्स लग जाता है। और ट्रिपल बॉन्ड अगर कहीं एक जगह भी मिल गया तो वहां पे हमारा सफिक्स वाई एन ई हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कल का पूरा नोमेनक्लेचर जो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स के वजह से भी कुछ सफिक्स या प्रीफिक्स लगेगा, वो पढ़ लेंगे। और सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स होता क्या है। ये हमारा हाइड्रोकार्बन्स का पहले रिकेप हम लोगों ने देख लिया। तो ठीक है, आप देखते हैं ये फंक्शनल ग्रुप्स। सबसे पहले ये फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या हैं। ठीक है, मतलब ये किसी भी कार्बन चेन में कैसे जुड़ जाते हैं, इनके जुड़ने के बाद वो चेन या कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स का डिफिनेशन होता है। सबसे पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद कुछ समझ में आएगा। फंक्शनल ग्रुप्स ये होता है ए ग्रुप ऑफ एटॉम्स
या बॉन्ड्स, ग्रुप ऑफ एटॉम्स या बॉन्ड्स, ठीक है, जो दैट डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल में जुड़ गया उसका प्रॉपर्टीज ये डिफाइन करता है, ठीक है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप्स वो होता है, वो ग्रुप ऑफ एटॉम्स या बॉन्ड्स दैट डिफाइन द फंक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ, ये भी होता है, वो मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है, ठीक है, या प्रॉपर्टीज ये होगा तो उसका फंक्शन होगा, वो प्रॉपर्टीज ही उसको फंक्शन देता है, ठीक है। तो दैट डिफाइन द फंक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। किसी भी हाइड्रोकार्बन में, ये हाइड्रोजन और कार्बन के चेन में जो फंक्शनल ग्रुप लग गया, तो वो फंक्शनल ग्रुप कब कहलाएगा? अगर वो ग्रुप ऑफ एटॉम या बॉन्ड जो लग गया वो अब डिफाइन करने लगता है, वो डिसाइड करता है कि जो फंक्शन होगा हाइड्रोकार्बन का वो क्या होगा, ठीक है, उसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो कंट्रोल करने लगता है। तो ऐसे किसी भी ग्रुप ऑफ एटॉम्स या बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेकर के हम लोग देख लेते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है जो होता है C++O ये डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, कार्बन से डबल बॉन्ड से O जुड़ा होता है और एक साइड में OH जुड़ा होता है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये जिस भी हाइड्रोकार्बन से जुड़ गया उसको एसिडिक बनाता है, ये खुद एक एसिडिक वाला फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ये जिस हाइड्रोकार्बन से जुड़ गया उसको एसिडिक नेचर का कर देता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग कुछ भी एग्जांपल लेके देख लेते हैं, कोई एक हाइड्रोकार्बन हो गया, सपोज प्रोपेन ही ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, इससे हाइड्रोजन जुड़े हुए थे चारों तरफ, तो इसमें सपोज एक हाइड्रोजन हटा के हम लोग ये वाला फंक्शनल ग्रुप ला दिए, ठीक है, तो ये अभी एसिडिक नेचर का हो गया, ठीक है। अगर ये अभी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो H+ आयंस रिलीज करने लगेगा, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्ट किया तो एसिड क्या करते हैं, अगर एसिड कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो H+ आयंस को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो अभी ये एसिडिक नेचर का हो गया, तो ये भी अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाए तो ये भी H+ आयंस रिलीज करेगा। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, सपोज ये था हमारा प्रोपेन, हम लोग पेंटेन में देख लेते हैं एक बार, ये हो गया हमारा पेंटेन, नॉर्मल सा पेंटेन। तो इसमें अगर एक हाइड्रोजन हटा के, इसमें अगर कहीं से एक हाइड्रोजन हटा के, सपोज यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के हम लोगों ने ये वाला ग्रुप लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इस मॉलिक्यूल को भी, इस हाइड्रोकार्बन को भी एसिडिक बना देगा, ठीक है। अगर ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो H+ आयंस को रिलीज करना शुरू कर देगा। तो अभी देखिए ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, लेकिन इन दोनों का जो प्रॉपर्टीज था, जो फंक्शन था, वो ये फंक्शनल ग्रुप ने आके दोनों में आके दोनों का जो प्रॉपर्टीज था एक जैसा कर दिया, इसको भी एसिडिक बना दिया, इसको भी एसिडिक बना दिया, मतलब सिमिलर कर दिया, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप जिस भी हाइड्रोकार्बन में चला गया तो वो उसको अपना प्रॉपर्टीज देता है, ठीक है। तो ये अभी एक ही था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप था, ठीक है। ऐसे हमारे बुक में दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में सारे फंक्शनल ग्रुप्स दिए हुए हैं, तो उन सबको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग एक बार कि वो हाइड्रोकार्बन से कैसे जुड़ते हैं, कहाँ पे जुड़ते हैं, अगर वो जुड़ गए तो उनका नाम कैसे बदल जाता है, नोमेनक्लेचर कैसे मतलब इफेक्ट होता है, वो पूरा देख लेते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग देख लिया। तो फंक्शनल ग्रुप्स में हम लोग पहला अल्कोहल पढ़ लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स में पहला अल्कोहल का हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। अल्कोहल के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH का होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। ये OH लग गया तो वो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। और इसके लगने की वजह से नोमेनक्लेचर में लास्ट में सफिक्स लगता है, ठीक है, लिख लेते हैं। ये अगर लग गया किसी हाइड्रोकार्बन में तो वो नोमेनक्लेचर में एक सफिक्स लगा देता है उसके नोमेनक्लेचर में,
और वो सफिक्स होता है ओ एल, ओल, ठीक है। जैसे कि ये सफिक्स लगाते कैसे हैं, जैसे कोई भी एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन का नाम लिख लिया हम लोग, प्रोपेन या हेक्सीन, ठीक है, हेक्सीन, ये दो हम लोगों ने नॉर्मल हाइड्रोकार्बन का नाम लिख लिया है, ठीक है। इसमें लास्ट वाला ये ई हटा करके, और अगर जो भी सफिक्स है, अगर सफिक्स है तो वो सफिक्स लगाया जाता है, ठीक है। ये नोमेनक्लेचर का जो फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से जो हमारा सफिक्स लगने वाला है, वो लास्ट का एक ई हटा करके, इसमें ए एन ई या ई एन ई होता है लास्ट में, या वाई एन ई, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स में यही होता है, ठीक है, लास्ट में। तो ये सब में से लास्ट में ई हटा करके और हमारा जो भी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है वो लगा देंगे। तो इसमें लास्ट में जो ई था ये हटा करके ओ एल लगा देंगे यहाँ पर, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल, ठीक है। अगर प्रोपेन में कहीं से ये हमारा ओ एच ग्रुप लग गया, प्रोपेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रोपेन का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल प्रोपेन का स्ट्रक्चर हो गया। अभी इसमें से ये जहाँ हमने लाइन बना कर रखा है ये सब हाइड्रोजन है। सपोज अगर ये हाइड्रोजन है तो कहीं से एक हाइड्रोजन हटा करके और हमने ओ एच ग्रुप लगा दिया, ठीक है। एल्कोहल का तो ओ एच होता है, तो जरूरी नहीं यही हाइड्रोजन, कहीं से भी एक हाइड्रोजन लगा के हमने ओ एच लगा दिया, ठीक है। तो ये अभी एल्कोहल हो गया, ठीक है। ये इसका जो नेचर एल्कोहल वाला हो गया, इसका नाम प्रोपानॉल हो जाएगा, ठीक है। हेक्सिन में लास्ट में एक ई हटा करके, किसी भी नाम में लास्ट में एक ई हटा करके और ओ एल लगा देंगे, हेक्सिनॉल, ठीक है। ऐसे नाम इफेक्ट होता है एक एल्कोहल के आने से। तो इसका नोमेनक्लेचर भी हम लोगों ने देख लिया। एल्कोहल में जो भी ग्रुप लगता है ओ एच, और जनरली किसी में टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, सारे फंक्शनल ग्रुप्स को इसमें ला के देख लेंगे। ठीक है, इसको लगा के हम लोगों ने देख लिया। कोई एक हाइड्रोजन हटा के और वहां पे ये लगा देंगे, ठीक है। तो ये अल्कोहल का लग गया। और एक चेन बनाते हैं कोई, ये हमारा हो गया दो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम लोगों ने दोनों में फंक्शनल ग्रुप लगा के देख लिया एल्कोहल का, ठीक है। अगर एल्कोहल का बताए तो ऐसे लग जाता है, ठीक है। OH ग्रुप कहीं भी एक हाइड्रोजन हटा के लग जाता है और उसको एल्कोहलिक प्रॉपर्टीज दे देता है, ठीक है। और एल्कोहल लग गया तो उसका कुछ, जैसे कि मैंने बताया, वो पूरे कंपाउंड को कुछ एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देता है, ठीक है। तो ये जिस भी कंपाउंड में लग गया वो उस कंपाउंड को एक गुड एंटीसेप्टिक बनाता है, ठीक है। इसका यूज किया जाता है एल्कोहल्स का, हाइड्रोकार्बन में जो OH लगा करके एल्कोहल जो फॉर्म होते हैं उसका यूज करते हैं हम लोग एंटीसेप्टिक्स बनाने में, ठीक है। जर्म्स को किल करता है ये बहुत अच्छे से, इसलिए इसका एंटीसेप्टिक्स बनाने में यूज होता है, ठीक है। ये जर्म को मारता है बहुत आसानी से, इसलिए इसका एंटीसेप्टिक्स बनाने में यूज किया जाता है। ये हो गया हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अभी हमारा दूसरा फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। तो हमारा दूसरा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड कैसा होता है, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ एल्कोहल के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन भी लगा होता है, ठीक है। और सॉरी, ये OH नहीं, यहाँ पे सिर्फ H होता है, ठीक है। ऐसा कार्बन जिसमें लास्ट में एक हाइड्रोजन और उस पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा दिया जाए तो ये एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे OH नहीं, ओनली H होगा, ठीक है, ये गलती मत कर दीजिएगा। तो ये हमारा एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होगा। ये अगर एक हाइड्रोकार्बन से लगता है तो ये कैसे ज्वाइंट होगा देख लेते हैं। नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, दो हाइड्रोकार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे अगर हमको लगाना है तो कोई एक H हटा के, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड से O लगाना है तो दो H हटाना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि O से डबल बॉन्ड से जुड़ सके और टोटल 4 बॉन्ड हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे एक एल्डिहाइड हम लोगों ने लगा के देख लिया ऊपर वाले हाइड्रोकार्बन में। और इसमें भी लगाना है तो दो हाइड्रोजन हटा लेते हैं और ये हमारा लग गया एल्डिहाइड, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोकार्बन में हमने एल्डिहाइड लगा के देख लिया। तो ऐसा कुछ एल्डिहाइड लग जाता है, ठीक है। एल्डिहाइड हाइड्रोकार्बन से ऐसे करके जुड़ता है और इसमें भी सफिक्स लगता है। इसके भी आने से सफिक्स ही लगता है, ठीक है, नोमेनक्लेचर में। जैसे कि
ये हो गया था हमारा नॉर्मल था, ये नॉर्मल अगर था तो ये प्रोपेन था, ठीक है। और इसमें अगर लग गया हमारा ये एल्डिहाइड लग गया, ये फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो ये प्रोपेनल। इसमें लास्ट में सफिक्स ए एल लग जाता है, ठीक है, इसमें सफिक्स ए एल लगता है, ठीक है। एल्डिहाइड में सफिक्स ए एल लगता है, तो ये प्रोपेनॉल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे था हमारा ब्यूटीन था, ठीक है, ब्यूटीन था तो ब्यूटीनल हो गया, ब्यूटीनल। तो इसका नोमेनक्लेचर कुछ ऐसे हो जाएगा। हाँ, तो इसमें हम लोगों ने देख लिया ये कैसे जुड़ता है, उसका नोमेनक्लेचर कैसे इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये भी जैसे कि मैंने बताया था, कोई भी फंक्शनल ग्रुप्स अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन से लगता है तो उसको कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज देता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी देता है, यूनिक फ्लेवर दे देता है किसी भी हाइड्रोकार्बन को, ठीक है, ये यूनिक फ्लेवर दे देता है, ठीक है, आसानी से। इसलिए ये इसका यूज आइसक्रीम सीटीसी बनाने में किया जाता है। ये सब भी आप नोट्स में लिख सकते हैं, यूजफुल होगा अगर कहीं यूजेस पूछ दिया, ठीक है। एल्डिहाइड का तो एल्डिहाइड हमने देख लिया। अभी हम नेक्स्ट अपना फंक्शनल ग्रुप्स देख लेते हैं, और भी जो बाकी है। तो नेक्स्ट जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है जो हमको पढ़ना है वो है कीटोन, ठीक है, तीसरा कीटोन। तो कीटोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये बीच वाला किसी कार्बन से लगता है, ठीक है। ऐसे करने का मतलब इसके इस साइड भी कार्बन चेन है और इस साइड भी कार्बन चेन है, मतलब इस साइड भी कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड खाली है, मतलब इस साइड कार्बन का वो कुछ चेन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक साइड मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, मतलब इस साइड टर्मिनेट हो चुका है, मतलब इस साइड और कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब ये लास्ट कार्बन है। और ये भी ये तो किसी भी कार्बन पे मतलब हाइड्रोजन का हटा करके लग सकता है, लेकिन ये लास्ट कार्बन है, इससे पता चलता है, ठीक है। बस इस साइड ही कार्बन चेन है और इसके दोनों साइड कार्बन होगा, ठीक है। कार्बन चेन हो सकता है या एक कार्बन भी हो सकता है, मतलब दोनों साइड कार्बन ही अटैच्ड है, ठीक है। या मतलब कुछ और हाइड्रोजन या कुछ नहीं हो सकता है कीटोन में। और इन सब का हम लोग जैसे कि देख सकते हैं, जो सफिक्स हमारा लग रहा है वो याद रखिएगा, इसमें सफिक्स नाम में ही था ओ एल, एल्डिहाइड में ए एल, और कीटोन में सफिक्स हमारा हो जाता है वन, जो लास्ट में ओन वन, ठीक है। कीटोन में इसका सफिक्स हमारा हो जाता है ये जो सफिक्स देता है वो वन, ठीक है। और इसको लगा कर देख लेते हैं एक बार अपने दोनों हाइड्रोकार्बन में। तो जैसे कि मैंने बताया किसी बीच वाले कार्बन पे ही लग सकता है ये, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हमको लगाना है तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ना है ना, तो 2 हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे ये कीटोन लग गया, तो ये हमारा क्या था, प्रोपेन था, पहले था प्रोपेन, ठीक है। अभी इसका सफिक्स लगने वाला है वहाँ पे, और लास्ट का एक ई हटा करके सफिक्स लगता है, तो प्रोपेन था और यहाँ पे ओ एन ई लग जाएगा, तो हो जाएगा प्रोपेनॉन। अभी ये हो गया प्रोपेनॉन, ठीक है। इस हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने लगा कर देख लिया, और इसमें तो कहीं ऐसा कार्बन दिख नहीं रहा है जहाँ पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा दे। यहाँ पर डबल बॉन्ड से लगा देंगे तो 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बीच वाला कार्बन नहीं है। सपोज यहाँ पे और एक कार्बन होता, इन दोनों कार्बन, ये दोनों कार्बन है बीच वाले, और यहाँ पे हम लोग कीटोन ग्रुप नहीं लगा सकते क्योंकि ऑलरेडी ये डबल बॉन्ड से है और इधर एक एक बॉन्ड शेयर करके रखे हैं, तो 5 बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों कार्बन पे। अगर यहाँ पे और एक कार्बन होता तो लगा सकते थे, ये भी बीच वाला कार्बन हो गया, यहाँ पे हम लोग कीटोन ग्रुप लगा सकते हैं, 2 हाइड्रोजन को हटा करके कीटोन ग्रुप लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो जाता पेंटीन, तो डबल बॉन्ड और लग गया, पहले था पेंटीन, ठीक है, और यहाँ पे एक ई हटा करके ओ एन ई लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया पेंटीनोन, ठीक है। तो ये ऐसे लगाते हैं कीटोन ग्रुप अगर कहीं हमको लगाना हो, ठीक है। और इसका जो स्पेशलिटी है, ये हाइड्रोकार्बन्स को जो खासियत देता है,
इसका यूज जनरली मेडिसिन बनाने में किया जाता है, ठीक है। इसका जनरली मेडिसिन बनाने में यूज किया जाता है। और बस इतना हो गया, कीटोन ग्रुप हमारा हो गया। और अगला देख लेते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। 3 फंक्शनल ग्रुप्स हम लोगों ने देख लिया है, कैसे यूज करते हैं उसको हाइड्रोकार्बन्स में ला करके भी देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। अगला फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का है। इसका स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बता दिया था, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और ये भी लास्ट कार्बन ही होता है, ठीक है। लास्ट कार्बन पे ही लगाया जा सकता है, क्योंकि एक साइड OH से टर्मिनेट हो जाता है ये, और एक साइड डबल बॉन्ड से O जुड़ा होता है। मतलब सिर्फ इसी साइड खाली रह गया है जिधर कार्बन चेन लगा हुआ होगा, ठीक है। ये भी लास्ट कार्बन पे ही लगता है। तो अभी तक यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, देखिए ये चारों हम लोगों ने देखा, और चारों में ऑक्सीजन है, ठीक है। चारों में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये चारों कुछ सिमिलर टाइप का फंक्शनल ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन कंटेनिंग है, ठीक है। और देखिए इसमें डबल बॉन्ड तीनों में है, इन तीनों में OH इन दोनों में, मतलब ये ज़्यादा सिमिलर है इन तीनों से, ठीक है। करीब करीब तीनों से सिमिलर है, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो सफिक्स लगता है वो ओइक एसिड लगता है, ठीक है। मतलब ये नाम में ही एसिड लगा देता है, ओइक एसिड। और इसमें अभी वहाँ पे लगा कर देख लेते हैं इसको। यहाँ पे एक और हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पर अभी इसको लगा कर देख लेते हैं कैसे इसको लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो भी वो लास्ट वाले कार्बन पे लगता है, लास्ट वाले कार्बन पे ये सारे हटा करके डबल बॉन्ड OH हो गया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लग गया यहाँ पे। ये भी लास्ट वाले कार्बन पे ही लगता है, तो इसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी लग गया कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे हम लोग इसका नेमिंग करना चाहें, ये था हमारा प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन था, लेकिन इसका जो सफिक्स है ओइक एसिड, एक ई हटा के ओइक एसिड, अभी इसका नाम हो गया प्रोपानोइक एसिड, ठीक है। और ये था, हटा देते हैं पहले से ही, ठीक है। पहले हमारे ब्यूटीन था, तो अभी ये हमारा ब्यूटीन था, ठीक है। और जो सफिक्स था हमारा ओइक एसिड, तो एक ई हटा के ओइक एसिड, ये हमारा नाम हो गया इसका ब्यूटिनोइक एसिड, ठीक है। इसका हम लोगों ने नोमेनक्लेचर भी देख लिया। हाँ, तो ये 4 फंक्शनल ग्रुप्स हम लोगों ने देख लिए, जिसमें ऑक्सीजन था, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग, ये सिमिलर कुछ है, ये सारे एक कैटेगरी में आते हैं, और इनको कहते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। ये 4 फंक्शनल ग्रुप्स एक टाइप के ऑक्सीजन कंटेनिंग वाले में आ गए। अभी अगले वाले में देखते हैं हेलोजेंस वाले में, ठीक है। ठीक है, हेलोजेंस। हेलोजेंस में ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, हेलोजेंस मतलब यही होता है कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है उनको हेलोजेंस कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हमारे हाइड्रोकार्बन्स में, हमारे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स में कहीं पे भी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स लग जाए, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स मतलब जैसे कि हो गया हमारा क्लोरीन, हाँ जैसे कि हमारा हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, etc, तो ये सब अगर कहीं लग जाए, ठीक है, इसमें, तो उसके अंदर जो नेमिंग में होता है सफिक्स नहीं, इसमें प्रीफिक्स लगता है, ठीक है। इसमें जैसे कि क्लोरीन के लिए सारा लिखा देता हूँ, अगर क्लोरीन लग गया तो लगता है क्लोरो, ब्रोमीन लग गया
तो ब्रोमो। ऐसे ही ये सारे प्रीफिक्स लगते हैं इस केस में, ठीक है, सफिक्स नहीं लगते हैं। जैसे कि ये हमारा हो गया प्रोपेन, ठीक है। अगर इसमें कहीं क्लोरीन लग गया तो इसमें देखते हैं, इसका नाम था प्रोपेन, इसमें सिंपल प्रीफिक्स लग जाता है क्लोरो, अब इसका नाम हो गया क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। इसका ब्यूटीन, ठीक है। कहीं इसमें अगर ब्रोमीन लगा देते हैं, कहीं पे भी कोई हाइड्रोजन हटा के अगर वहां पे ब्रोमीन लगा देते हैं तो ये ब्रोमोब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है, ब्रोमोब्यूटेन। तो ऐसे हेलोजेंस वालों का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो ये हमारा पांचवा टाइप का फंक्शनल ग्रुप भी हो गया। इसमें लिख लीजिए जनरली कौन कौन से आते हैं। ETC मतलब ग्रुप 17 वाले सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं हेलोजेंस वाले में, ठीक है। ये हमारा हो गया पांचवा टाइप का फंक्शनल ग्रुप। और लास्ट 2 है, कल भी हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था सिंपल हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर में। तो ये 6 और 7 ये बॉन्डिंग के बेस पे आता है, ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये दोनों भी दो कार्बन एटम्स के बीच में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप में भी आता है, फंक्शनल ग्रुप में ही आता है, ठीक है। और ये तो कल ही पढ़ चुके हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर में कि अगर डबल बॉन्ड वाला आ गया, ठीक है, दो कार्बन एटम के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसमें दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, इस टाइप का। तो इसमें आपको पता ही है, इसमें आपको सफिक्स लगता है और इसमें भी सफिक्स ही लगता है। आज भी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया, इसमें सफिक्स इन लगता है और इसमें YNE लगता है, ठीक है। तो ये भी हमारा 2 टाइप का फंक्शनल ग्रुप्स ही था। तो ये हमने सारे अपने 7 फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ लिए, ठीक है, और सातों के नोमेनक्लेचर भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो अभी एक बार हम लोग सारा समराइज कर लेते हैं। एक बार ये सारा नोट कर लीजिए, फिर समराइज कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक बार में समराइज करें। पहला था हमारा एल्कोहल, दूसरा एल्डिहाइड, ठीक है, फिर कीटोन, फिर हमारा आया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये 4 एक टाइप के हो गए थे। फिर हमारा हेलोजेंस वाला आया था, फिर लास्ट में 2 एक टाइप के डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले। ठीक है, ये सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप्स थे। इनका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। एल्कोहल्स का हमारा स्ट्रक्चर था OH जुड़ जाता था, ठीक है, कोई एक हाइड्रोजन हटा के OH जुड़ जाता था। और एल्डिहाइड में
कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक साइड H, ठीक है, ये हमारा एल्डिहाइड वाला हो गया। और अगर किसी बीच वाले कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ये कीटोन वाला हो गया। और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला किसी कार्बन एटम से डबल बॉन्ड और साइड में एल्कोहल वाला OH, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। और ये इसके नेमिंग में एल्कोहल वाले में सब में सफिक्स ही लगता है, इसमें ये चारों में सफिक्स ही लगने वाला है। एल्कोहल्स में OL, इसमें एल्डिहाइड्स में AL, ठीक है, कीटोन्स में ONE, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड, ठीक है, इन चारों में सफिक्स ही लगना है। और इन चारों का कैटेगरी एक ही होता है, ये ऑक्सीजन कंटेनिंग वाले हैं। ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, ये हेलोजेंस वाले और ये बॉन्ड वाले। बॉन्ड के बेसिस पे ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, ये हेलोजेंस और ये ऑक्सीजन कंटेनिंग वाले। इसका भी स्ट्रक्चर इसमें भी देख लेते हैं। हेलोजेंस में जैसे कि हम लोग ये सारे मिल सकते हैं, जस्ट एग्जांपल्स, और बाकी सारे एलिमेंट्स भी आ सकते हैं इसमें, हेलोजेंस वाले 17 ग्रुप के, ठीक है। और इसमें प्रीफिक्स लगता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखिएगा, सिर्फ यही है जिसमें प्रीफिक्स लगता है, ठीक है, इनमें ही प्रीफिक्स लगता है। और प्रीफिक्स को एक जनरल नेम दे दे तो हेलो, ठीक है, हेलो मतलब कि अगर क्लोरीन हो गया तो क्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, ऐसे ही किसी भी हेलोजन का एक जनरल नेम देते हैं हेलो, ठीक है। हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स, हेलो अल्कीन्स, ऐसा आता है, ठीक है, इसमें प्रीफिक्स लगता है। और इन सब में देखें तो डबल बॉन्ड में तो पता ही है, कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड, और इसमें कार्बन एटम्स के बीच में ही ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और इसमें सफिक्स ही आता है, इन दोनों में भी सफिक्स ही आता है, इन, और इसमें भी सफिक्स ही आता है YNE। ये हो गया हमारा सारा फंक्शनल ग्रुप्स का एक समरी, यहाँ पे हम लोग ने देखा। और उसका डिफिनेशन के साइड में लिख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते थे? ग्रुप ऑफ एटम या बॉन्ड दैट define the function of hydrocarbons, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा एक समरी। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर क्वेश्चंस आप लोग बुक वाले ही सारी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है, बुक वाले ही सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ही प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। बाकी सारे एग्जांपल्स आप बुक के प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक एग्जांपल है जो कंफ्यूज कर देता है अक्सर, वो प्रैक्टिस करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लिख देते हैं हम, दोनों का आप नेमिंग करके एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर ये सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक ये हो गया और एक हो गया हमारा इन दोनों का नेमिंग करके आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। कंफ्यूजिंग है, दोनों देखने में एक जैसा है, ठीक है। इसमें फर्क कहाँ है? सिर्फ यहाँ पे, इसमें CHO और COH दिख रहा है, ठीक है। और इसमें कहाँ फर्क आ जाता है, इसके स्ट्रक्चर बना के आप देख सकते हैं। इसमें आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है, ठीक है।
तो इसका स्ट्रक्चर बना के एक बार देख लेते हैं, सब क्लेरिफाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं CH3 का कार्बन में 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद CH2 सारा दिख रहा है। उसके बाद CHO दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और बच गया तो ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। हाँ, अगर कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इधर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर बना करके देख लेते हैं। कार्बन से 3 हाइड्रोजन, फिर CH2 और लास्ट में COH, मतलब कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। ठीक है, और वहां पे हाइड्रोजन। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। इसको ऐसा करके देख लेते हैं, कंफ्यूजन हो रहा होगा तो। ऊपर ऑक्सीजन और साइड में हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप अगर आप ध्यान से देखें तो अलग अलग सा है। ठीक है, ये हमारा है एल्डिहाइड वाला और ये तो एल्कोहल वाला है। ठीक है, तो इतने से स्ट्रक्चर में चेंज होने से ही यहाँ पे देखने में एक जैसे लग रहे थे, लेकिन दोनों है अलग। तो इन दोनों का नाम करके नेमिंग करके देखें तो ये 3 कार्बन है, तो वर्ड रूट वर्ड जो था प्रोप लगना है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे जो लगना था वो प्रोप लगना है। ठीक है, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, प्रोपेन। लास्ट में एक ई हटाना है फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स लगाने के लिए, एल्डिहाइड का जो AL लगता है। इसका पूरा नाम हो गया प्रोपेनल। और इसमें देखते हैं, इसमें भी 3 कार्बन है, तो जो रूट वर्ड है प्रोप लगेगा। ठीक है, और उसके बाद चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, AN। अल्कोहल वाला है तो सफिक्स OL लगने वाला है, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। तो ठीक है, ये दोनों एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे और इसमें हम लोगों ने पूरा देखा नेमिंग ऐसे हाइड्रोकार्बन्स का जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स लगा हुआ है। और कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और कुछ अगर कंटेंट में कहीं गलती होगा तो सुधारने के लिए आप राय दे सकते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।